प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ओवरऑल सर, अभी अगर देखें नईम साहब के आपकी सूबाई हुकूमत जो है उस हवाले से भी अब अहम बयानात आ रहे हैं, गवर्नर रूल के हवाले से बयानात आ रहे हैं। आप माहौल ऐसा देख रहे हैं कि गवर्नर रूल की तरफ हुकूमत जा सकती है, क्योंकि उन्होंने ये एडमिट किया है कि हम संजीदगी से गौर कर रहे हैं। देखिए, मैं पहला आखिरी जो पॉइंट उस पर देना चाहूँगा कि उस सारे मामले के अंदर अदालत को चाहिए कि इंटरवीन करके अपने हुक्मनामे पर अमल करवाएं। सेकंड बात ये रहेगी कि आप गवर्नर राज की बात की। देखिए, गवर्नर राज लगाने के लिए आपको आर्टिकल आइन पढ़ना पड़ेगा, उसके आर्टिकल्स आपको पढ़ना पड़ेंगे 232, 234। आप डीपली जाकर देखें कि उसके अंदर किस सिचुएशन के अंदर गवर्नर राज लग सकता है। ठीक है, ये नहीं उसकी सूरत हाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए मुल्क के सूबे के अंदर जहाँ पर बिल्कुल हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएं। हाँ। या कोई आइनी बुरान आ जाए तो उस सूरत हाल के अंदर जाकर गवर्नर राज जो है वो उसका भी एक प्रोसेस है। लेकिन ना तो वहाँ पर कोई गैर आइनी सूरत हाल पैदा होगी, ना ही कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल। अब बलूचिस्तान से बुरी हालात हैं KPK के अंदर। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, ये हर वो काम करेंगे जिससे इनको पावर मिले, जिससे इनको इक़्तिदार की मजबूती मिले, जिससे इनको जो है एक्सटेंशन मिले, अपने इक़्तिदार की कुर्सी की मजबूती मिले। हर वो काम करेंगे। इनको कोई परवाह नहीं है अवाम की राय की, इनको कोई एहतराम नहीं है अवाम के वोट का, इनको कोई एहतराम नहीं है पाकिस्तान के आइन का। अवामी मैंडेट की वहाँ हुकूमत है, जहाँ जेली हुकूमतें हैं, वहाँ जो है बजाय वो जेली हुकूमतें छोड़ने के ये वहाँ मैंडेट वाली हुकूमत के ऊपर भी जो आखिरी रह गई है वहाँ भी डाका मारना। तो कोई प्लान बी भी? तो हम बिल्कुल देखें, बड़ा प्लान बी वाज़ है। कोई अगर गवर्नर राज की तरफ लगाने की तरफ बढ़ेगा तो उसको उसका जो है ना वो भुगतना पड़ेगा जो वो करेगा। सिंपल बात है। क्योंकि देखें, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है ना वो जिस तरह इमरान खान से मोहब्बत करती है और जिस तरह उन्होंने मैंडेट की अपनी हिफाजत की 8 फरवरी को, वो जो हिफाजत उन्होंने कर ली है ना, फार्म 45 ले लिए हैं, ठीक है, तो वो ना ये राज रहेगा, बस सिर्फ राज चलेगा इमरान खान का इंशाअल्लाह ताला। आप देखें, ये कदम तो बढ़ाएं। आप इस्लामाबाद की तरफ आएंगे? देखें, इस प्लान तो हम नहीं दे सकते, लेकिन मैं ये आपको प्लान ज़रूर दे सकता हूँ कि ये जो राज है, मतलब तैयार, ये राज जो है ये नहीं रहेगा। अच्छा, लेकिन ये जो हुकूमत बार बार बात कर रही है, राना सनाउल्लाह साहब का बयान अगर आपने सुना हो, उन्होंने कहा है कि क्योंकि आप लोग 26 नवंबर जैसी तहरीक चलाना चाहते हैं, इसीलिए आपकी खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होती कि शायद वहाँ से आप हिदायत लेकर आएँ। क्या वाकई आप कोई प्लान कर रहे हैं तहरीक चलाने का? देखिए, 26 नवंबर से पहले भी इमरान खान साहब से एक दिन के अंदर बड़ी लंबी मुलाकातें रहीं। मैं 5-5, 6-6 घंटे उनके साथ रहा। हर बंदा जाकर मिलता रहा, यानी वकला में से, उनकी फैमिली में से। उस वक्त भी महदूद किया, 1 साल से किसी सियासी रहनुमा की मुलाकात नहीं हुई। उसके बावजूद लोग मिलते रहे, तो एहतजाज भी होते रहे। 26 नवंबर भी हुआ, 4 अक्टूबर भी हुआ, सारी जगहों के ऊपर हमने एहतजाज भी किए, जलसे निकाले, रैलियां निकाली। देखिए, इमरान खान जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, वो कोई इंडिया के लिए नहीं लड़ रहे कि यहाँ इंडिया का कब्जा हो जाए। वो कहते हैं पाकिस्तान की आवाम का कब्जा। आपने इंडिया का नाम लिया तो याद आया कि बड़ी तनकीद हो रही है आप लोगों के ऊपर, क़यादत के ऊपर, कि उन्होंने इंटरव्यूज़ क्यों दिए अलीमा साहिबा के ऊपर, के भारतीय चैनल्स को इंटरव्यू दिए आप लोगों ने? बिल्कुल जी, इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू नवाज़ शरीफ साहब ने भी दिया है, इंटरव्यू बाकी PMLN के लोगों ने भी दिया है। और नवाज़ शरीफ साहब के अगर उनकी ज़ुबान, उनके अल्फाज आप उठा के देख लें, नवाज़ शरीफ साहब और ये ख़ानदान सारा उनको साड़ियाँ, आमों की पेटियाँ और जाती उम्रा में शादियों के अंदर मोदी को दावत देता रहा है। और नवाज़ शरीफ साहब की भारत और पाकिस्तान जंग के दौरान ज़ुबान के ऊपर ताला लगा रहा, बिल्कुल वो नहीं बोले पाकिस्तान के हक़ में। तो यार गार जो है ना वो है, हम हैं खुल के बात करते हैं। उन्होंने बात की है अपने भाई के हवाले से, क्योंकि वहाँ से खबर चली थी, अफ़गानिस्तान से खबर चली थी कि इमरान खान की जान को कुछ हो गया है, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि हमें नहीं मिलने दे रहे। उन्होंने अप्रोच किया, मेरी हद तक भी मुख्तलिफ हमारे पार्टी रहनुमाओं की तरफ से अप्रोच किया गया, लेकिन मैं नहीं गया, मैं मसरूफ़ था। तो ये क्यों गए? जो पहले गए उनको आपने इक़्तिदार में बिठा दिया। ये फतवे देखे ना, फातिमा जना से लगते आ रहे हैं, ये फतवे जो है ना भुट्टो से लगते आ रहे हैं, ये फतवे बेनज़ीर से लगते आ रहे हैं, ये फतवे लियाकत अली खान से लगते आ रहे हैं। ये फतवे लगाने वाले जो है ना, उनको जो है वो शर्म आनी चाहिए कि ये सारी कार्रवाइयाँ लोगों के खिलाफ करके और इस तरह के प्रोपेगेंडे करा के कि वो गद्दार है, वो गद्दार है। आप मुहिब वतन है। चलें ठीक है नईम साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। नईम हैदर पंजोता साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो PTI की कल की स्ट्रेटजी और स्पीकर साहब के साथ मुलाकात का मामला था, उस हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गवर्नर रूल और जो PTI की स्ट्रेटजी है उस पर हुकूमत की क्या राय है, उस हवाले से हम हुज़ैफ़ा रहमान साहब से गुफ्तगू करेंगे।